ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरलियों से 98 की मुरली 1998 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। हाँ, मक्खन नाम सुनते ही खुशी होती है कि इतने पूरे वर्ष की मुरलियों का आज मक्खन मिल रहा है। तो मक्खन तो शक्तिशाली बनाएगा ना, तो एक एक पॉइंट उड़ा के ऊपर पहुंचाएगी, अति शक्तिशाली बना देगी। तो सुनते हैं बाबा की 1998 की मुरलियों का मक्खन। सबसे पहली पॉइंट है, बाबा ने कहा कि बच्चे, जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन ये इस समय का गायन है। ये अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहें, चाहे रात को 2 बजे 2:30 बजे, किसी भी टाइम साथ निभाते हैं। हाँ, बाबा का ये वायदा है, कितना सुंदर साथ का वायदा। हाँ, तो बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए, कौन हमारे साथ है, किसने वायदा किया साथ निभाने का। और बच्चों को बाप के बिना कुछ नहीं सोचता, तो बाप को भी बच्चों के बिना कुछ नहीं सोचता। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, क्या उड़ आए बाबा उड़ आए, तो सोचते हैं सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन इनके लगाव उड़ने देंगे बच्चों के या ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग जो आता है वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। तो मेन चीज बाबा ने कहा, जब ये लगाव से मुक्त होंगे, बेहद के वैराग वाली स्थिति, तब जो है उड़ के बाबा के पास जब बाबा बुलाए आ सकते हो। विघ्न क्या है? लगाव। ये और वैराग्य चाहिए, सबसे बड़ी चीज वैराग्य चाहिए। फिर बाबा ने थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा दिनचर्या का आदि परमात्म प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ भी नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। अलार्म नहीं उठाता, बाबा का प्यार उठाता है। बाबा का अमृत वेला करना है, अमृत वेले की आज्ञा पालन करनी है। तो बाबा ने कहा प्यार ही तुम्हारी घंटी है, समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। तो ऐसे प्यार की बातें सोचते रहेंगे ना कि बिना उसके प्यार के थोड़ी सारा कुछ हो रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, आज बाबा ने खास इस पर ध्यान खिंचाया सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, हाँ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है तो साथ है ना बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को बताया, हाँ, कि साथ का अनुभव।
खास करो। अब बड़ी सुंदर पॉइंट, बहुत ही वो ऐसी सुंदर हल बताया। ऐसे आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो। स्वरूप अपना आत्म स्वरूप, चमकता हुआ बिंदु। आप सदा स्वरूप की सीट पर सेट रहो तो हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही मर्ज होगा। लो सुन लीजिए, केवल बस उस स्वरूप की सीट पे सेट रहना है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेकों की नेचर्स और अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल है ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप। तो ये सीधी सी बात बाबा ने, केवल अपने स्वरूप को हर वक्त देखते रहो, स्वरूप की सीट पर सेट रहो। नेक्स्ट बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हरेक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो, क्या कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। वाह, कितना निश्चय है। हम ही थे, हम ही हैं, और हर कल्प हम ही बनते रहेंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा तरीका बताया। हाँ, फिर बाबा ने कहा, नेक्स्ट पॉइंट, बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो, सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। हाँ, सहज पुरुषार्थी बस बनो। हाँ, युग समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से ले लो। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं और बाप देखते रहते हैं। पोज बदलते रहते हैं और बाबा देखते रहते हैं। सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अगर अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की ये बाबा कहते हैं, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं, अब सुनिए, बीच में युद्ध चलती है तो कंट्रोलिंग पावर नहीं, अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं, बड़े ध्यान से सुनना, तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कंट्रोलिंग पावर को विशेष धारण करो और होली शब्द ही याद रखो। जो होली बीती सो बीती, और होली माना बाप की बन गई, और होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। तो अशरीरी कहा और अशरीरी बना, ये बड़ा जरूरी है, युद्ध ना चले। नेक्स्ट बाबा ने कहा, आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं, खजानों की लिस्ट जानते हो। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाना सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। तो सदा अपने खजानों को ही स्मरण करते रहो, और इनको कॉमन चीज नहीं रखो, करोड़ों अरबों में भी ये खजाने नहीं मिलने वाले। ऐसी चीज सोच के चलेंगे तो बेहद नशा छाया रहेगा। नेक्स्ट बाबा ने कहा, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए।
और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी। तो बाबा ने कितना सुंदर, कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहते सब पास हो जाएंगी। किस चीज से? विदेही अवस्था। बस इस अभ्यास को दिन रात करने लग जाओ। नेक्स्ट, दो शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझा पड़ता है, और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बनता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना, हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव कराती है। हाँ, पढ़ाई 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 का शौक। हाँ, हमारी दादियां कितना मुरली का शौक रखती थी, क्योंकि हल्का बना देती है। बाबा ने कहा अब स्वतः बीज रूप बन जाता है। नेक्स्ट, बाबा ने कहा बहुत सहज पुरुषार्थ है क्या? प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहां आबू में यादगार क्या है? अचल घर या हलचल घर? वाह वाह वाह। हलचल घर, अचल घर है ना, ये किसका यादगार है? जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपना यादगार स्मृति में लाओ, अचल बन जाएंगे। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। नेक्स्ट है, बाबा ने कहा लास्ट टाइम की बातें बता रहे, ऑर्डर होगा, पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है क्या? ये सब छोड़ना पड़ेगा, तब ऑर्डर हुआ और फरिश्ता उड़ चला। ऐसा बनना पड़ेगा, फरिश्ता उड़ चला। ऑर्डर मिला और फरिश्ता उड़ चला। नेक्स्ट, बाबा ने कहा हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? यह रूहानी नशा इमर्ज करो। हाँ, हम ही तो बनेंगे फरिश्ता और देवता। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है तो नशा मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी यह विजयीपन का रूहानी नशा है कि हम नहीं होंगे तो और कौन विजयी बनेगा। सदा पूरा वर्ष, एक दिन नहीं, एक सप्ताह, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है। तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे, आप दिलशकस्त नहीं होना। आपने तो बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। अच्छा, ये था 1998 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।